हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल तेजस स्टडी 24 में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब्स के बारे में। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले 3 लेक्चर्स पढ़ा दिए हैं, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद आप एडवर्ब के टॉपिक को देखोगे। जिसकी भी पहली क्लास है, चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को हिट कर लेना। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धमाकेदार क्लास होने वाली है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो एडवर्ब, जैसा कि आप देख रहे हो कि एडवर्ब क्या होता है, एक एडवर्ब, इसका मतलब ही होता है एड मतलब जोड़ना, वर्ब मतलब जो क्रिया में यानी कि जो वर्ब में कुछ ऐसे एडिशनल वर्ड जोड़ दे जिससे वो वर्ब हमारी कैसी लगने लगे, थोड़ी फैसिनेटिंग लगने लगे। तो फैसिनेटिंग क्या होता है मैं आगे बताता हूँ इसको। तो पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं हम, क्या होती है। एडवर्ब्स आर द वर्ड्स दैट यूजुअली मॉडिफाई, लिमिट और रेस्ट्रिक्ट द मीनिंग ऑफ वर्ब। ठीक, दे मे ऑल्सो मॉडिफाई एडजेक्टिव्स, अदर एडवर्ब्स, फ्रेजेस और इवन एंटायर सेंटेंसेस। राइट, एडवर्ब्स क्या होते हैं, तो वर्ड्स होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो यूजुअली जो अक्सर मॉडिफाई करते हैं, लिमिट करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं मीनिंग ऑफ वर्ब। दे में वो और क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं एडजेक्टिव्स को। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। अगर आपको एडजेक्टिव्स की क्लास नहीं देखी है तो पहले उस क्लास को विधिवत देख लीजिए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव्स को भी बताते हैं ये अदर एडजेक्टिव्स, यानी कि एडवर्ब की भी क्वालिटी बताता है। ठीक है गाइस, एडवर्ब होता है जो एक दूसरे एडवर्ब को भी क्लासिफाई करता है, यानी कि पूरे सेंटेंस का मतलब भी एडवर्ब बताते हैं कभी कभी। तो एग्जाम्पल में आते हैं, जैसे ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो इसमें है रन्स क्या है, हमारी वर्ब है। ठीक है, फास्ट क्या है, हमारा एडवर्ब। ठीक है गाइस, इसको समझते हैं। रन्स मीन्स दौड़ना, यानी कि हमारी वर्ब हो गई है। कैसे दौड़ता है वो, फास्ट दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो तेज क्या हो गया, जैसे मैं नॉर्मल सेंटेंस बोलूं कि वह दौड़ता है, नॉर्मली एक्शन हो रहा है कि वह दौड़ता है सिर्फ। अगर मैं उसको क्लासिफाई करूं, यानी कि उसमें ऐड करूं वर्ब में और भी कुछ वर्ड्स ऐड करूं जिनको कहते हैं एडवर्ब। एडवर्ब में क्या ऐड करूं, कुछ ऐसे वर्ड, जैसे कि मैंने ऐड कर दिया फास्ट, ही रन्स फास्ट। तो फास्ट क्या बता रहा है कि वर्ब कैसी हो रही है, बहुत तेज हो रही है। दौड़ कैसी लगा रहा है, वो तेज दौड़ लगा रहा है, इसी को कहते हैं एडवर्ब। यानी कि ये वर्ड इसका मतलब बता रहा है। और एडवर्ब में एक चीज़ और होती है, या इसको पीछे लगा दो या आगे लगा दो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। कभी कभी एडवर्ब वर्ब के पीछे भी आते हैं और वर्ब के पहले भी आते हैं। राइट, अब नेक्स्ट पे आते हैं, सी स्पीक्स क्लियरली। तो स्पीक्स क्या है, हमारा वर्ब हो गया। ठीक है, क्लियरली क्या है, हमारा एडवर्ब। ठीक, सी स्पीक्स, वह बोलती है। यहाँ तक तो सिर्फ नॉर्मल। स्पीक्स क्लियरली, या मैंने कहा है वो साफ साफ बोलती है, वो क्लियर बोलती है, कोई भी बात को क्लियर बताती है। तो स्पीक्स ने क्लियरली क्या बता रहा है कि वो कैसे बोलती है, क्लियरली बोलती है कोई भी बात को। तो क्लियरली क्या हो गया, जो वर्ड जो इसकी क्वालिटी बता रहा है, सी स्पीक क्लियरली बोलती है वो। तो कैसे बोलती है वो, क्लियर बोलती है, साफ साफ। राइट, नेक्स्ट है यू आर एब्सोल्युटली राइट। जैसे हम नॉर्मली ये सेंटेंस कहते हैं बोलने में, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो यहाँ पे यू आर एब्सोल्युटली, अब देखो राइट के पहले क्या आ गया, तो एब्सोल्युटली राइट। एब्सोल्युटली क्या हो गया हमारा, एब्सोल्युटली हो गया हमारा एडवर्ब। तो एडवर्ब हमारा क्या हो गया, एब्सोल्युटली। लेकिन यहाँ पे राइट क्या है, ये वर्ब नहीं है, राइट क्या है हमारा, एडजेक्टिव। इसने क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया एडजेक्टिव्स को। जैसा कि मैंने बताया आपको, डेफिनेशन में बताया है क्या क्या क्लासिफाई करते हैं, ये मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, एडवर्ब को, एडजेक्टिव्स को, फ्रेज को, इवन एंटायर सेंटेंस को भी क्लासिफाई करते हैं। तो मैंने कहा यू आर एब्सोल्युटली राइट, तो एब्सोल्युटली हो गया एडवर्ब हमारा, एडजेक्टिव हो गया राइट, क्योंकि एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बताते हैं एडवर्ब, तो वो भी एडवर्ब ही कहलाते हैं। तो एब्सोल्युटली लगा दिया मैंने, यू आर एब्सोल्युटली राइट, तुम एकदम से सही हो। तुम, अगर मैं बोलूँ तुम सही हो तो नॉर्मल, तुम एकदम से सही हो, तो एकदम से और क्लियर कर दिया उसने, तुम एकदम से राइट हो, यू आर एब्सोल्युटली राइट। राइट गाइस, समझ में आया आपको। और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, जैसे कि है अगला एग्जाम्पल, यू कैन रन वेरी फास्ट। राइट,
तुम बहुत तेज दौड़ सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये भी हमारा एडवर्ब है और ये भी हमारा एडवर्ब है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखाया था डेफिनेशन में, देखो एडजेक्टिव अदर एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बताते हैं। एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, उसकी भी विशेषता बता सकता है। तो यू कैन रन, तुम दौड़ सकते हो, वेरी फास्ट यानी कि बहुत तेज, ठीक है, बहुत तेज दौड़ सकते हो तुम। तो एडवर्ब प्लस एडवर्ब, एडवर्ब में एडवर्ब की भी क्वालिटी बता दी, वेरी फास्ट बहुत तेज। अगर ये नॉर्मल सेंटेंस होता तो ऐसे लिखते हैं यू कैन रन फास्ट। अब वेरी क्या बता रहा है, वेरी यहाँ पे एडवर्ब ऐसा है जो इस वाले एडवर्ब की क्वालिटी को बता रहा है, ठीक है गाइस, समझ गए होगे आप। नेक्स्ट क्या है, सेंटेंस का एग्जांपल देते हैं, सेंटेंस की क्वालिटी कैसे एडवर्ब बताता है। जैसे कि फाइनली ही रिसीव्ड द मनी, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे फाइनली क्या है, एडवर्ब है हमारा, ठीक। इसने कहा है फाइनली ही रिसीव्ड द मनी यानी कि उसको पैसा मिल गया, ठीक है। तो ये पूरा हमारा क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक सेंटेंस हुआ। ये पूरा सेंटेंस क्या होता है गाइस, जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और उसके आगे कुछ भी हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगी तो सेंटेंस बोला जाएगा। तो सेंटेंस पूरा है ये, इसीलिए सेंटेंस की भी क्वालिटी उसने बता दी कि फाइनली ही रिसीव्ड द मनी, फाइनली यानी कि अंततः, फाइनली मीन्स अंततः उसको उसका पैसा मिल गया है, ठीक है, उसको उसका पैसा मिल गया। इसका यानी कि इस एडवर्ब ने सेंटेंस की भी क्वालिटी बता दी। तो एडवर्ब क्या होता है गाइस, एडवर्ब क्या होते हैं, जो वर्ब को बताते हैं, ठीक है, मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, एडजेक्टिव्स को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को, और इवन एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। तो आपको समझ में आया होगा एडवर्ब ओवरऑल क्या होता है, जो वर्ब की भी क्वालिटी बताए, एडवर्ब की भी, एडजेक्टिव्स की भी, सेंटेंस की भी, और ओवरऑल किसी भी फ्रेज की भी। तो एडवर्ब को सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है गाइस। तो उसके आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, ठीक है। एडवर्ब्स 3 टाइप्स के होते हैं बेसिकली, सिंपल एडवर्ब्स, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, रिलेटिव एडवर्ब्स, ठीक है। सिंपल एडवर्ब्स में पहला हम पढ़ते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या होते हैं, जहां पर हम टाइम्स जैसे एडवर्ब्स यूज करते हैं, जैसे टुडे, यस्टरडे। जैसे मैं कहता हूं आई विल कम टुडे, यानी कि मैंने क्या बताया है, एडवर्ब ऑफ टाइम बताया कि मैं आज आ जाऊंगा, ठीक है, आज। ही विल कम यस्टरडे, वह कल आएगा। ही हैड कम यस्टरडे, वह कल आया था। तो यस्टरडे ये क्या है हमारा एडवर्ब्स ऑफ टाइम। यस्टरडे, टुडे, यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, अगो, एट प्रेजेंट, शॉर्टली, डायरेक्टली, लेट, लेटली, रिसेंटली, etc, राइट। ये हमारे क्या है, ये जो वर्ड्स यूज करे जाते हैं सेंटेंसेस में, ये हमारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाते हैं, ठीक है, जो हमारा टाइम दिखाते हैं कि टाइम के प्रोस्पेक्ट में ये हमारे वर्ब, एडजेक्टिव्स और उनको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। टाइम ऑफ यानी कि टाइम जहां बताया जाएगा, टाइम की बात जहां करी जाएगी, वहां पर एडवर्ब्स ऑफ टाइम का यूज होगा। तो आप सेंटेंस में इनको पकड़ सकते हो, जैसे टुडे, यस्टरडे, लास्ट मंथ, रिसेंटली, एगो, एट प्रेजेंट, जहां पर भी ये दिए जाएंगे वहां पर आप समझ जाओगे कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम की बात करी गई है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद इंटेरोगेटिव और रिलेटिव्स 2 एडवर्ब यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे वैन, हाउ लॉन्ग, वैनेंस। वैन मतलब कब, वैन एक एडवर्ब भी है। वैन क्या बताता है, प्लेस बताता है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस यानी कि इंटेरोगेटिव एडवर्ब है ये। हाउ लॉन्ग ये भी क्या है हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब से हाउ लॉन्ग। वैनेंस ये भी हमारा क्या है, एक एडवर्ब है, यानी कि ये दोनों एडवर्ब भी इनके साथ मिल जाते हैं, जैसे वैन और हाउ लॉन्ग और वैनेंस, ये हमारा क्या है, टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम में ही आते हैं, लेकिन है क्या, ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब हैं ये, ठीक है। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस से मतलब समझ रहे होगे जहाँ पर प्लेस की बात करी जाएगी, ठीक है, जहाँ पर प्लेस की, पर्टिकुलर प्लेस की बात करी जाएगी, जैसे हियर, देयर, इन, आउट, जहाँ पर प्लेस की बात होगी। हियर, देयर, इन, आउट। अवे यानी कि दूर, फॉर मीन्स दूर, अवे मीन्स जाना यानी किसी जगह को छोड़ के जाना, फॉर मीन्स होता है दूर, नियर मीन्स होता है पास, एवरीवेयर यानी कि हर जगह, ठीक है, एनीवेयर कहीं भी। उसके ही 2 ये क्या हैं,
रिलेटिव इंटरोगेटिव फ्रेजेस हैं, यहाँ पर इंटरोगेटिव एडवर्ब दिए गए हैं। वेयर, वेयर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि प्लेस की बात करते हैं। हम कहते हैं वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, तो क्या है? एक एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि प्लेस को बता रहा है, वो कहाँ पर आप जा रहे हो, किस प्लेस पे जा रहे हो, तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, राइट। ऐसे ही फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर भी क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है, कहाँ पर आप जा रहे हो, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, ठीक है। एडवर्ब बहुत बड़ा चैप्टर है गाइस, तो आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। एडवर्ब आप समझ जाओगे तो आप आराम से क्लैरिफाई कर सकते हो और अपने सेंटेंसेस को शॉर्ट बना सकते हो, बोलने स्पीकिंग में या किसी इंग्लिश को समझने में। तो एडवर्ब बहुत बड़ा रोल है एडवर्ब का, ठीक है। तो गाइस अगले टाइप का एडवर्ब हम पढ़ते हैं, एडवर्ब्स ऑफ नंबर। नंबर से आप समझ रहे होगे, जहाँ पर नंबर की बात करी जाएगी, पर्टिकुलर वंस, ट्वाइस, थ्राइस, जहाँ पर 1, 2 या 3 ऐसे बात करी जाएगी, या बहुत ज़्यादा नंबर में भी कोई बात होगी, तो वो एडवर्ब्स कहाँ काउंट होगा? एडवर्ब्स ऑफ नंबर में काउंट होगा वो, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ वंस आई विजिट देयर, जब मैं एक बार मैं जब वहाँ विजिट करता हूँ, ठीक है। ट्वाइस का मतलब आप समझते हो 2 बार कोई काम करना, थ्राइस का मतलब 3 बार कोई काम करना, ठीक है। ऐसे ही क्या करते हैं हम? एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी पढ़ते हैं। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, ठीक है। जहाँ पर मात्रा की बात करी जाए एडवर्ब में, वहाँ पे क्या होता है? टू का मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, अधिक। जैसे मैं कहूँ यू आर टू लेजी, ठीक है, टू मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये नंबर को भी पार कर गया, यहाँ पर कोई मात्रा की बात करी गई है। अगले टाइप का एडवर्ब हम पढ़ते हैं, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी आप समझते हो, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, किसी मात्रा की बात करी है, जैसे 1, 2, 3 या बहुत ज़्यादा या और ज़्यादा, तो वो क्या आते हैं एडवर्ब्स? वो एडवर्ब्स क्या बताते हैं? क्वांटिटी बताते हैं, ठीक है, मात्रा बताते हैं, कितनी मात्रा में वो काम हुआ है। जैसे टू, वेरी, हाई, क्वाइट, इनफ, कम्प्लीटली, रादर, फॉर, एक्सेट्रा, ठीक है। टू कहाँ पे यूज करा जाता है? जैसे मैं कहूँ यू आर टू लेज़ी, तुम बहुत ज़्यादा आलसी हो, ठीक है। तो मैं नॉर्मल में कहूँगा तो यू आर लेज़ी, तो एक नॉर्मल सेंटेंस है। जैसे मैं उसी को अगर कहूँगा यू आर टू लेज़ी, तो टू वहाँ पे एडवर्ब बता रहा है, लेज़ी, लेज़ी क्या है? एडवर्ब, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहा है एडवर्ब कि ये बंदा कैसा है? बहुत ज़्यादा लेज़ी है, ठीक है, हद से ज़्यादा, ठीक है। रिलेट कर सकते हो आप इस बात को। नेक्स्ट क्या है? वेरी। जैसे मैं कहूँ यू लाइक्स हिम वेरी मच, ठीक है, तो यहाँ पे वेरी क्या बता रहा है? वेरी मच। मच का मतलब तो नॉर्मल ज़्यादा होता है, लेकिन वेरी क्या डिस्क्राइब कर रहा है? कि बहुत ज़्यादा, ठीक है, मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, जैसा कि आप पसंद करते होगे किसी को गाइस, तो नॉर्मली आप रिलेट कर सकते हो उस बात को। नेक्स्ट क्या है? क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है नॉर्मली एक सामान्यता बात में एक वर्ड यूज करा जाता है, क्वाइट। जैसे मैं कहूँ इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, यह संभवतः क्या है? पॉसिबल है ये चीज़ करना, ठीक है। क्वाइट का मतलब होता है कम मात्रा में, ठीक है, बहुत ही डिसेंट लेवल में बोलते हैं हम क्वाइट। नेक्स्ट क्या है? इनफ। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है, लेकिन इनफ का यूज हमेशा पहले नहीं होता है, इनफ का यूज हमेशा बाद में होता है। जैसे मैं कहूँ दिस इज़ इनफ, ठीक है, दिस इज़ इनफ का मतलब यह पर्याप्त है। इनफ क्या बताता है? क्वांटिटी बताता है कि मेरे पास ये चीज़ पर्याप्त है, पर्याप्त मात्रा में कोई चीज़ का होना। नेक्स्ट क्या है? कम्प्लीटली। कम्प्लीटली का मतलब होता है पूरी तरीके से, लेकिन एक चीज़ मैं और इसमें ऐड कर दूं, जहाँ पर एलवाई लग के किसी भी वर्ब में भी एडवर्ब कैसे बनता है? किसी वर्ब में एलवाई लगा के भी एडवर्ब बनता है, जैसे एलवाई, ठीक है, कम्प्लीटली, फेयरली, ठीक है, श्योरली, किसी भी वाक्य में एलवाई लग के आएगा तो आप समझ सकते हो एडवर्ब की ही बात हो रही है। और एडवर्ब पहले, बाद में, बीच में, कहीं पे भी यूज हो सकता है, आपको ये समझना होगा, ठीक है। तो ये सब समझ सकते हो आपके एडवर्ब ऑफ, मैंने बताया आपको एडवर्ब ऑफ टाइम बताया, एडवर्ब ऑफ आगे बताऊंगा मैनर, तो एडवर्ब ऑफ नंबर बताया मैंने, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी बताया, तो आप समझ सकते हो उसको। एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, ठीक है, 2 एडवर्ब बचे हैं, उसको पढ़ते हैं। पहला है 10 और 100, ठीक है, 10, 100, बैडली, केयरफुली, फ्लुएंटली, ब्यूटीफुली। जैसे मैं कहूँ 100 का एग्जाम्पल लूँ एक, यू आर सो ब्यूटीफुल, ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, तो सो क्या बता रहा है? ब्यूटीफुल को डिस्क्राइब कर रहा है। ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है, एडवर्ब उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो। ऐसे ये बैडली का मतलब होता है बुरी तरीके से। जैसे मैं कहूँ आई इंजर्ड बैडली, मैं बुरी तरीके से घायल हो गया। केयरफुली का भी ऐसे हो जाता है, जैसे कोई काम केयर से करना कोई चीज़। फ्लुएंटली का मतलब साफ तौर पे। ब्यूटीफुली का मतलब बहुत ही सुंदर। अब नेक्स्ट टाइप के एडवर्ब को हम पढ़ते हैं,
एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। एफर्मेशन का मतलब किसी चीज़ में हमारी हाँ या ना या होना या किसी चीज़ में श्योरिटी होना। इसको हम समझेंगे, इसके एग्जांपल है यस, नो, श्योरली, सर्टनली, नॉट और ईटीसी। जैसे किसी शब्द हम कहते हैं यस, यस को कैसे यूज करेंगे एडवर्ब में, यस आई विल डू दैट, यह मैं वह काम को करूँगा। तो मैंने यस करके क्या बताया, श्योरिटी को बताया कि यस मैं वो काम करूँगा। ऐसे ही नो करके बताते हैं नो आई डोंट डू दिस, मैं वह काम को नहीं करता। तो नो का यूज क्या हुआ है, नो का यूज हुआ है यहाँ पे एडवर्ब के रूप में। नो ने बताया है दूसरे सेंटेंस को, यहाँ पर सेंटेंस के बारे में एडवर्ब बता रहा है कि वो काम नहीं किया गया है उसके द्वारा। ऐसे श्योरली होना, ऐसी सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से, श्योर का मतलब किसी चीज़ में श्योरिटी आपकी होना। नॉट तो नॉर्मली यूज करते हैं, नॉट डू कुछ भी लगा सकते हैं एक्सेट्रा। तो मैंने आपको पूरे वीडियो में बताया एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब के प्रकार क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी बताए मैंने आपको। तो क्या है, इसको आप यूज कर सकते हो, वीडियो को एक बार समझ लिया दोबारा देख सकते हो, और बहुत अच्छे तरीके से इसमें सारा एक्सप्लेन किया गया है जो एग्ज़ाम्स सिलेबस से आपका इसके बाहर नहीं, अगर आप इस वीडियो को देखते हो पूरा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में पिछली लिंक दे दूंगा, वो वीडियो ज़रूर देखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, वर्ब पढ़ते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, पढ़ाई जारी रखना अपनी।